टीम इंडिया जिम्बाब्वे पहुंच गई है और पहला टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने शानदार तरीके से जीत लिया। कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन कोच कोई और। कोच वीवीएस लक्ष्मण है, कोच गौतम गंभीर नहीं। श्रेयस अय्यर की जोड़ी वीवीएस लक्ष्मण के साथ पहली जीत हासिल कर चुकी है और इसके बाद से चर्चा होने लगी कि क्या कॉम्बिनेशन कोच गौतम गंभीर के साथ बदला जाए। कोच गौतम गंभीर का जो प्रदर्शन है वो उतार चढ़ाव वाला है और अब कोच गौतम गंभीर के भी इस्तीफे की बात होने लगी है। यानी कि कोच गौतम गंभीर को भी अब चाहते हैं फैंस की टीम से बाहर किया जाए। सूर्य कुमार यादव पर एक्शन हो गया और उसके बाद अब कोच गौतम गंभीर का प्रदर्शन भी बतौर कोच कुछ खास नहीं रहा। टी20 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार 3 सीरीज हार हुई, टीम में एक्सपेरिमेंट हुए और उसका नतीजा निकला कि टीम ने ना आयरलैंड के खिलाफ जीत हासिल की, ना ही इंग्लैंड के खिलाफ जीत मिली। लेकिन जैसे ही टीम के साथ श्रेयस अय्यर और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी देखने को मिली तो टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टी20 मुकाबला जीत लिया है। बात करेंगे अखिल सर के साथ कि क्या वाकई कोच गौतम गंभीर का अब समय आ गया है कि उनको अब बदला जाए, क्योंकि कोच गौतम गंभीर ने ना टेस्ट क्रिकेट में सही किया है, ना अब टी20 में कुछ खास कर पा रहे हैं। अंकित, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग में इंडियन टीम का देखने को मिला है और देखने को मिलता रहा है साल 2022 से लेकर हम 2026 में हैं, जब जब वीवीएस लक्ष्मण स्टैंड बाई कोच के तौर पर आते हैं जीत की गारंटी देखने को मिलती है। टीम का एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल रहता है, कंपोज रहता है और कल भी देखने को मिला ड्रेसिंग रूम का माहौल काफ़ी अच्छा था, डगआउट का माहौल काफ़ी अच्छा था और जीत के बाद वीवीएस लक्ष्मण के चेहरे पर वो खुशी भी, एक ब्रॉड स्माइल थी। हर एक प्लेयर से आके मिल रहे थे, हर एक प्लेयर को क्रेडिट दे रहे थे जीत का, जो कि गंभीर की टेन्योर में, गंभीर की कोचिंग में देखने को नहीं मिलता। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर तो चीफ सेलेक्टर है वो शायद जून 2027 तक रहेंगे और हो सकता है कि वनडे वर्ल्ड कप तक भी देखने को मिले, लेकिन अजीत अगरकर के साथ आके भी गौतम गंभीर को शायद कोचिंग से हटा सकते हैं। गौतम गंभीर जो एक बात भी चलती है ना कि स्प्लिट कोचिंग की, टेस्ट में अलग कोच, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अलग कोच, शायद अब वो करने का वक्त आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि ये टीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। यंग खिलाड़ियों को ना एक कहिए कि सीनियर जो मिले, जो जिस तरीके से उनको समझे। कोच गौतम गंभीर का एक्सपेरिमेंट इतनी ज़्यादा हो जाता है ना कि कोई भी जो खिलाड़ी होता है अपने आप को टीम में सेट नहीं कर पाता। आप चाहे वो बैटिंग नंबर को लेकर हो या आप टीम कॉम्बिनेशन को लेकर हो, कोच गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कल का भी मैच देखो, वैभव सूर्यवंशी को खुली आज़ादी थी, वैभव सूर्यवंशी ने अपना शॉट खेला और जिस अंदाज में बैटिंग करना था उन्होंने किया। पूरी तरीके से माहौल जो था टीम इंडिया का काफ़ी सही था। कोच गौतम गंभीर के साथ हर एक दौरे पर ऐसी खबर क्यों आती है कि उनकी विराट कोहली से नाराजगी है, उनकी रोहित शर्मा से नाराजगी है, रोहित शर्मा के रिटायरमेंट तक की खबर आ जाती है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी को बयान देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्यों होती है? इन सब चीज़ों से खिलाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे चीज़ों को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप भाई एक ऐसे कोच को रखो जो सेटल्ड हो, जो काम हो, जिसके पास एक्सपीरियंस उतना हो। कोच गौतम गंभीर को मनमुटाव जो होता है खिलाड़ियों के साथ इसलिए होता है, उनको लगता है कि भाई ये तो वही खिलाड़ी है जो मेरे साथ भी खेले हैं, इनकी बात कैसे मैं मान लूँ। एक एरोगेंसी जो होती है ना वो कोच गौतम गंभीर में झलकती है। उसी चीज़ को दूर करने के लिए जरूरी है कि भाई वीवीएस लक्ष्मण जैसा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, जिसने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ काम किया है, यंग खिलाड़ियों के साथ वो काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि राहुल द्रविड़ की जोड़ी जब रोहित शर्मा के साथ थी वो अपने आप में सेटल थे। रोहित शर्मा के साथ राहुल द्रविड़ का इतना वो कलेश नहीं देखने को मिलता था, कॉम्बिनेशन को लेकर या प्लेइंग 11 को लेकर। फील्ड पे भी था ना, वो खुद ही फैसले लेते थे। लेकिन गंभीर के साथ देखने को मिलता है वो इशारे करेंगे, डगआउट से बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी चीज़ें वो झेलमेल कर देते हैं ना कि मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसे में भाई कि आप कोच को कहो कि आप मैच से पहले तक की कोचिंग रखो, मैच के दौरान कप्तान को ही जिस तरीके से फील्ड पर काम करने दो। आप कोच को ये आदेश मत दो कप्तान को कि कोच के तौर पर आप डगआउट से ही इशारे करते हो कि इस गेंदबाज को लगा दो। ऐसे में माहौल ख़राब होता है और कप्तान खुद भी उलझता है। बिल्कुल, और शायद बीसीसीआई ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दिया अंकित, क्योंकि आप देखिए गौतम गंभीर आईपीएल में तो किसी टीम की कोचिंग कर नहीं रहे थे, उनके पास छुट्टियां थी, करीब 2 से ढाई महीना उन्होंने छुट्टियां एंजॉय की, घूमते फिरते हुए नजर आए। हम आयरलैंड गए, वहाँ पर आ गए, इंग्लैंड गए, वहाँ पर टी20 भी आ रहे, वनडे भी आ रहे, लेकिन उसी सीरीज़ के कई सारे खिलाड़ी जिम्बाब्वे में गए हैं। यानी कि यहाँ पर भी आप कोच गौतम गंभीर को भेज सकते थे, क्योंकि अगला जो टीम इंडिया का सीरीज़ होगी वो 15 अगस्त से होगी। यानी कि करीब 15-20 दिन का टीम इंडिया के पास यहाँ पर गैप मिला है। लेकिन बीसीसीआई शायद तैयारी शुरू कर चुका है, यहाँ पर गंभीर को हटाया, वीवीएस लक्ष्मण को भेजा और एशियन गेम्स से भी जो रिपोर्ट आ रही है कि शायद लक्ष्मण ही टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी अय्यर कप्तान है, संजू सैमसन भी है, ईशान किशन भी है, जसप्रीत बुमराह भी आपको नजर आएंगे। एक मेन स्क्वाड में भी गंभीर एज अ कोच नहीं आने वाले नजर। यानी कि बीसीसीआई ने भी शायद व्हाइट बॉल फॉर्मेट की, स्पेशली टी20 फॉर्मेट की कोचिंग बदलने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, आप भी देखिए ना, जब प्रेशर खिलाड़ियों पे होता है, अगर वो प्रदर्शन नहीं करते, सवाल उठता है, तो आप उसी कोच को देखिए ना जिनके साथ खिलाड़ी खेल रहे हैं।
प्रदर्शन पे खिलाड़ियों को बाहर अंदर किया जाता है तो कोच को क्यों नहीं। और कोच गौतम गंभीर ने किस तरह का प्रदर्शन किया आप देखिए तो T20 वर्ल्ड कप के बाद हम कोई रिजल्ट वैसा नहीं मिला है। टेस्ट क्रिकेट में इतनी बुरी हार हमें कभी नहीं मिली थी कि न्यूजीलैंड की टीम क्लीन स्वीप कर रही है, साउथ अफ्रीका आके एक तरफा हरा दे रही है, 100 से नीचे टीम इंडिया ऑल आउट हो जा रही है। ये सारा वेस्ट इंडीज में भी हम ऑलमोस्ट हार चुके थे दिल्ली टेस्ट। वेस्ट इंडीज ने काफी फाइट किया था उस मैच में। तो यही सब चीज़ें है ना कि आप इतना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ऑलराउंडर बेस्ड टीम बना रहे हो। भाई T20 में ऑलराउंडर 10-20 रन बना के टीम का स्कोर खड़ा कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए। आप एज फैक्टर पे खिलाड़ियों को बाहर कर दे रहे हैं। आप ये देखो ना प्रदर्शन वाइज कौन सेट है टीम इंडिया में। अगर गेंदबाजी आपकी कमजोर है तो क्यों नहीं मोहम्मद सिराज को मौका मिलता, क्यों नहीं मोहम्मद शमी को मौका मिलता। अगर हम ODI वर्ल्ड कप ये कह के हार जाए कि हम यंग टीम के साथ गए थे तो इस पे सबसे बड़ा नुकसान तो देश के साथ होगा ना। हम चाहते हैं ICC इवेंट जीतना, उस इवेंट में चाहे हमें कोई जिताए, हमें मतलब नहीं है कि भाई रोहित की 35 साल उम्र हो गई, अगर रोहित के पास रन आ रहे हैं, रोहित अगर बल्ले से लॉर्ड्स में शतक मार रहा है, विराट अगर टीम इंडिया को जिताने की क्षमता रखते हैं तो हम क्यों ना इनके साथ जाए। कोच गौतम गंभीर का मानना है कि भाई यंग खिलाड़ी उस लायक तो बने। अगर तिलक वर्मा को प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तिलक वर्मा को आप फिनिशर बना दे रहे हो, आप वॉशिंगटन सुंदर को कभी नंबर 4 खिला देते हो, कभी आप हर्षित राणा को पहले शिवम दुबे से भेज देते हो, तो इतनी सारी एक्सपेरिमेंट भारी किस पे पड़ रही है, टीम इंडिया पे पड़ रही है। तो कोच को ये ना लगे कि ये मेरी जागीर है। कोच को ये बताओ कि भाई आप पे भी प्रेशर होगा, आपको भी अंदर बाहर किया जा सकता है। ये डर BCCI को कोच गौतम गंभीर को देना चाहिए। और अगर कोच गौतम गंभीर के आने वाले असाइनमेंट अच्छे नहीं जाते, उनको बर्खास्त करो, उनको हटा दो। और एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि स्पोर्ट्स नाउ पर आपको बताते हैं कि श्रीलंका सीरीज शायद गंभीर की लास्ट सीरीज भी हो सकती है, क्योंकि उनको BCCI की तरफ से वार्न किया गया है। रिपोर्ट के तहत ये पता चला है कि BCCI ने कहा है कि अगर आप श्रीलंका में भी सीरीज हार गए, टेस्ट सीरीज हार गए, तो यहाँ पर कुछ बड़े कॉस्ट लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया लगातार स्ट्रगल करी है। संगीत ने भी गिनाया कि BGT हार गए थे, न्यूजीलैंड ने घर पर हरा दिया, साउथ अफ्रीका ने घर पर हरा दिया, जो इससे पहले शायद इतिहास में कभी हुआ भी नहीं था। लगातार हम स्ट्रगल कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट की दीमक अब वाइट बॉल फॉर्मेट में भी लगती हुई नजर आ रही है। टीम इंडिया को BCCI को यहाँ पर वाकई में कुछ बड़े कॉल लेने पड़ेंगे। और अगर 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना है, सिर्फ रोहित शर्मा का सपना नहीं है, ये पूरे देशवासियों को सपना है कि वर्ल्ड कप जीतें, देश का नाम रोशन करें। ऐसे में वाकई में गंभीर की कोचिंग के बारे में फैसला करना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि गंभीर टेस्ट फॉर्मेट के या फिर वनडे फॉर्मेट के कोच रहे और एक फॉर्मेट के लिए यहाँ पर VVS लक्ष्मण को कोचिंग सौंपनी चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।